अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली दो मेन सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको। पहला सवाल तो ये है कि आपने जॉब्स कैसे ढूंढनी है अपवर्क पे, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करती हैं, वो जब अप्लाई करती हैं किसी भी जॉब के लिए तो उनके बेसिकली कनेक्ट ज़ाया हो जाती हैं और जो भी क्लाइंट होता है वो उन्हें मैसेज भी नहीं करता, और ये इशू हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अपवर्क पे। दूसरी चीज़ कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो क्लाइंट गुड है या बैड है। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ये वीडियोस तो बनाई नहीं है कि इन दोनों सवालों के रिलेटेड बनाई है, पर उनमें उन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया कि क्या मेन फैक्टर्स हैं कि जिनके बाद आपने क्लाइंट देखना है अपवर्क पे। और आपको पता है कि हम टॉप रेटेड प्लस हैं अपवर्क पे, तो मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको इसके बारे में कोई नहीं बता सकेगा। हम बेसिकली यहाँ पे देख लें, फिल्टर बाय का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपने पहले तो पेमेंट वेरीफाइड पे क्लिक कर लेना है। अब बात यह है कि मेरे जैसा बंदा, क्योंकि हम टॉप रेटेड प्लस भी हैं, तो हम ये चीज़ें खास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि हमने पेमेंट वेरीफाई जो ऑप्शन है इसे हमने लाजमी देखना है। क्योंकि जो जिन पे यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ नीचे, अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करें, अभी पहले पेज पे तो सारी पेमेंट वेरीफाइड आ रही है इसलिए कि हमने यहाँ चूज कर लिया। पर अगर मैं इसे हटाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ये देखें पहले ही दूसरे नंबर पे जॉब आ गई है, पेमेंट अनवेरीफाइड। तो अपवर्क पे मैंने ये नोटिस किया है कि काफ़ी ज़्यादा स्कैम होने लग चुके हैं, और जिसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं होती वो बेसिकली फेक होता है इनका ये प्रपोजल। तो आप इस पर कभी भी अपने कॉन्टेक्ट कनेक्ट ज़ाया ना करें। अब हम मिसाल के तौर पे, आपने फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट का काम करती हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया वेब डेवलपमेंट, मैंने यहाँ सर्च कर लिया, पेमेंट वेरीफाइड हमने कर ली है। और आपने कोशिश क्या करनी है, आप लेस देन 5 और 5 to 10 आपने ये दोनों चूज कर लिए। इसको आपने नहीं छेड़ना, बाकी किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना। अब आप आइडेंटिफाई करना चाहती हैं कि कौन सा जो बेसिकली क्लाइंट है वो अच्छा है या बुरा है। पहले तो मैं आपको मेन चीज, जो इसी चीज को देखने से आपको पता लग जाएगी, कि आप इसकी ऑर्ली रेट देखें पहली तो, आप इसकी ओवरऑल स्पेंड जिसने किया है वो देखें। अब आप ये जब ये इनके 5 स्टार रेटिंग पे करेंगे तो ये देखें इसके 5 स्टार है बेस्ड ऑन वन फीडबैक। अब वन फीडबैक कोई ज़्यादा बड़ी रेटिंग नहीं है, ये बहुत कम रेटिंग है, मतलब इसने ज़्यादा लोगों के साथ काम नहीं किया। तो आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि अच्छा क्लाइंट नहीं हो सकता, हो भी सकता है हो, पर अभी हम ये डिसीजन नहीं लेते, अभी के लिए हम इसे बस ओपन कर लेते हैं। अब मैं दूसरे पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक आता हूँ जो हम ढूंढते हैं। यहाँ पे इन्होंने 40,000 लोग इसकी ओवरऑल स्पेंड कर चुकी हैं, तो हम ये वाली खोल लेते हैं। अब मैं पहले वाली पे आया जिनके पास वन फीडबैक था और इन्होंने ओवरऑल 1000 से ज्यादा अर्निंग की। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाली जो स्क्रीन है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज है, ये आपको बहुत ज्यादा चीजें बताती है। पहली चीज क्या, आपने ओवरऑल रेटिंग देखनी है। इस बंदे की इतनी ज्यादा नहीं है, पर आप एक चीज नोटिस करें कि इसकी ओवरऑल, ये मतलब इसने एक ही बंदे को दी है और 1000+ का ऑर्डर दिया, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक और बात यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने एशियंस के साथ काम नहीं करना। अब ये बहुत से लोगों को बात बुरी लगेगी, पर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी मुल्क हैं, चाइना भी बेशक आप कर लें इंक्लूड, एशियंस जितने भी हैं आपने उनके साथ काम नहीं करना। आपने कौन सा क्लाइंट देखना है, जो ऑस्ट्रेलिया से हो, यूएसए से। यूएसए का क्लाइंट बेस्ट होता है, इंग्लैंड का हो, यूके का हो, यूरोप वाली साइड हो, बेसिकली इन लोगों के साथ आपने काम करना है। आगे ये आपकी मर्जी है, मैंने आपको ये बात बता दी है। अब आप यहाँ देखें, इसने 6 जॉब पोस्ट की हैं, 67% इसका हायर रेट है। अब जब भी ये हायर रेट 50% से ज्यादा होगा तो आपने कोशिश करना है कि ये देखें, ये एक फैक्टर है कि इसकी बेस पे आप डिपेंड कर सकते हैं क्लाइंट अच्छा है और आपको इसमें सबमिट प्रपोजल करना चाहिए। इसके बाद इसने लिखा हुआ है एक जॉब इसकी ओपन है। अब हम यहाँ जाते हैं, 4 हायर किए हुए, 2 एक्टिव है इस वक्त। अच्छा, एक और चीज, अब आप ये देखें कि ये $6.97 दे रहा है पर एवरेज, और इसने 202 आवर्स काम कराया है, मतलब 202 घंटे इसने काम कराया है, और इसने ऑलमोस्ट दिए, इसने 6.97 आवर्स पर और पेमेंट की है, जो कि बहुत कम है। आप यहाँ पे अपवर्क पे देखें, और मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में यहाँ पे अगर हम जाएं और यहाँ पे ऑर्ली का ऑप्शन अगर हम देखें, यहाँ पे ऑर्ली पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप ये देख लें कि बेसिकली ज्यादातर लोग 15 से 20, लेस देन 30, और 12 से 18, 15 से 30, 77 से 27, 40 से 80, 10 to 100, ये देख लें कि तो 6 जो है, ये बेसिकली $6 पर आवर वाला जो काम है, ये अच्छा नहीं है, ये वाली चीज बहुत बुरी है इस बंदे की। पर हम अभी भी आगे जाते हैं। अब आप नीचे चले गए, अब आपने ये देखा, जब आपको मैं एक चीज बता दूं, जब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन पे आप आए और यहाँ पे एक भी रेड ऑप्शन आ रहा हुआ, तो आपने उस जॉब को अप्लाई नहीं करना। इसकी सबसे बड़ी, लोग कहते हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं, हो सकता है क्लाइंट हमें चूज कर ले। मसला ये है कि जब आपने 20 लोगों ने उस क्लाइंट की प्रपोजल पे अपना प्रपोजल भेजा है, तो आपका नंबर, आपका जो नाम है वो बिल्कुल एंड पे आ रहा होगा।
अब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका नाम एंड पे आ रहा है तो बेसिकली जो क्लाइंट की सोच होती है वो क्या कहते हैं, मैं टॉप में से कोई चूज कर लूँ। ये उसकी सोच है, बेसिकली साइकी है बायर की। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर यहाँ पे रेट कुछ भी आ रहा है आपने उसे चूज नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप ये वाला सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इस वाले सेक्शन पे। पहले कह रहे हैं मोर देन 30 और ये इसने कुछ चीजें बता दी, और ऑर्ली रेट इसने कहा है कि अभी सही है, ये वाला ऑर्ली रेट इसने अच्छा लिखा हुआ है। अब हम ये देखें कि ये वाली स्किल्स और एक्सपर्टीज क्या आप ये फॉलो कर रहे हैं, दे रहे हैं। अगर आप दे रहे हैं तो ही आप इसमें अप्लाई करें, वरना आप ना अप्लाई करें। एक और चीज, अब आप आ जाते हैं एक्टिविटी ऑन दिस जॉब पे। अब एक्टिविटी में क्या होता है बेसिकली, आप ये देखें कि अगर ये बंदा, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, आप 20-20 इंटरव्यू कर रहे होते हैं एक बारी में, 50-50 इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों पे आप अपना सिर्फ बेसिकली क्या करेंगे, वो आपसे कांटेक्ट तो कर लेंगे पर वो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग, ऐसे जो क्लाइंट है वो बहुत तंग करने वाले क्लाइंट होते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपने काम नहीं करना। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक दो से ही पूछते हैं और उसे हायर कर लेते हैं, ज्यादा वो टाइम नहीं लगाते। इस तरह के जो होते हैं लोग, वो पैसे भी बहुत अच्छे दे देते हैं। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एक और बताने लगा हूं, जो बहुत कम लोगों, मैंने यूट्यूब पे तो एटलीस्ट अभी तक नहीं देखी, वो ये है कि आप जब रिव्यूज पे आए, आपने बंदा देख लिया कि बंदा ऑस्ट्रेलिया का था, सही है। अब यहाँ पे आप आए और उसने आगे यहाँ पे फीडबैक में, अभी इसमें केस में तो फीडबैक नहीं है, हम दूसरे वाला खोल लेते हैं बंदा, इसका फीडबैक हो तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखे, बेंजामिन इज अ वेरी नाइस क्लाइंट, थैंक यू। और यहाँ पे लिखे व्हाट टुक मी 2 days टू फिक्स, लॉल फिक्स्ड इट विद इन एन आवर। अब यहाँ पे इसने अगर कोई चीज लिखा हो, इसने कोई ऐसी चीज लिखी होती कि यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसने लिखा होता अरहम और कोई भी पाकिस्तानी इंडियन नाम होता जिसके साथ आप ये, बेशक यहाँ पे क्लाइंट में यूएसए लिखा होता पर यहाँ पे नाम अमेरिकन या इंडियन होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता मोदी इज अ वेरी नाइस क्लाइंट या इमरान खान इज अ वेरी नाइस क्लाइंट। तो इसका क्या मतलब होता कि ये बंदा अमेरिका की, बेशक इसने आईडी बनाई हुई है पर ये क्या है, ये यूएस नेशनल नहीं है। तो आपने ये चीज यहाँ पे आगे रिव्यूज में देखनी है। यहाँ पे इसने बेंजामिन का नाम यूज किया है, तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये बेंजामिन का क्या मतलब है कि ये असल में अमेरिकन यूएसए नेशनल ही है, या ये मलेशिया यहाँ पे है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि यूएसए नेशनल, तो आपका इस तरीके से पता कर सकते हैं, कोई पाकिस्तानी इंडियन नाम यहाँ पे ना हो यहाँ पे फीडबैक के अंदर। ये बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी इंडियन एशियन के साथ काम करेंगे तो वो आपको बहुत तंग करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने मिसाल के तौर पे, हम यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे आए, आप वेब डेवलपमेंट में काम नहीं करते, आप मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट हमने लिख लिया, हम इसे सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद मेरे ख्याल में मैंने स्पेलिंग में इशू कर दिया है, सी आता है। जावास्क्रिप्ट हमने लिख दिया, और जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब आपने यहाँ से भी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है 100+ के, आपने इस फीडबैक वाले ऑप्शन पे जाना है। कह रहे हैं इसको 202 फीडबैक मिली है और इसने 4.82 स्टार्स लिए हैं। ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम फाइनल चीज़ पे आएंगे। अब मैंने खोल लिया कैलकुलेटर, सही है। अब कैलकुलेटर हमने खोल लिया। अब यहाँ पे देखिए इसने ओवरऑल कितने पैसे लगाए हैं, 100K+। 100K में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बन गए 100K, और इसने 202 लोगों के साथ काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने 202 से डिवाइड कर लिया। मतलब क्या है कि इसने एवरेज जो लोगों को पैसे दिए हैं वो $495 हैं। मतलब एक क्लाइंट, जो फॉर एग्जाम्पल जो सर्विस ऑफर कर रहा था, तो उसने एक बंदे को $495 दिए, तो ये बहुत अच्छा क्लाइंट हो सकता है। इसकी क्या वजह कि इसने बहुत, आप मैंने 100K को 202 से डिवाइड किया तो $495 मिले। इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छा बंदा हो सकता है कि मैं इसके पास क्लाइंट हो सकता है कि हम इसमें सबमिट प्रपोजल करें। हम अगली वीडियो में सबमिट प्रपोजल भी करेंगे पूरा, मैं आपको बताऊंगा, पर मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के एंड पे एक मेन चीज़ बताता पर जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ लाइंस लिखते हैं। बायर जो होता है वो कुछ लाइंस लिखता है, उनमें से ना आपको बहुत ज्यादा ये अपवर्क में मिलेंगी अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं। पहली लाइन क्या है, आई विल पे यू आफ्टर द वर्क। इस तरह के लोगों से तो आपने बिल्कुल काम करना ही नहीं है, क्योंकि क्यों, वो कह रहा है मैं आपको काम करने, जब मेरे पास काम आ जाएगा मैं उसके बाद आपको ऑर्डर करूंगा। इस लोगों के, ऐसे लोगों के साथ आपने काम बिल्कुल नहीं करना। दूसरी चीज आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल कह रहा होगा कि मैं पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट गिव यू पेमेंट इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द वर्क, या इस तरह की कोई भी चीज़ कि मैं काम से खुश नहीं हूँ तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। ऐसे लोगों ने अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी है तो आप कभी भी ऐसे लोगों के साथ काम ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ, हम इसको बेसिकली पढ़ भी लेते हैं। इसने बेसिकली मेन फंक्शनैलिटी बताई हुई है, ये कहीं भी कोई नहीं कहा कि यहाँ पे ऐसा करें आप ऐसा करें। पर एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन वूकॉमर्स एंड एबल टू विद कस्टमाइजिंग प्लगइन, वर्किंग ऑन इंटीग्रेशन एंड मोर।
अब इस बंदे ने ये चीजें मांगी हुई हैं। अब कुछ क्लाइंट, ये बेसिकली इतनी हार्श लैंग्वेज नहीं होती, पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो आके कहते हैं इफ यू आर नॉट सूटेबल विद इट, या आप इसके फंक्शन इनमें से एक भी फंक्शनैलिटी से आप नहीं करते तो मैं आपको अपवर्क पे रिपोर्ट कर दूंगा, आप प्लीज यहाँ पे आप आके सबमिट प्रपोजल ना करें। आपका कोई डायरेक्ट उन्होंने लिखा होता है आपका प्रपोजल आया होगा, अगर आपको काम नहीं आता यहाँ ना करें। ऐसे लोगों के साथ आपने काम नहीं करना। बेसिकली आपने हम्बल लोगों के साथ काम करना है जिनको तमीज हो काम करने की। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैं सबमिट प्रपोजल करूंगा और उससे हमें जॉब ले लेके दिखाएंगे। क्या हम जॉब ले पाएंगे सबमिट प्रपोजल से या हम नहीं ले पाएंगे। हम लाइव आपके सामने मैं सबमिट प्रपोजल करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।